हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ पर स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के टारगेट बैच की डे 5 है। आज ये नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। तो 4 क्लास तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम संख्याओं के बारे में और नंबर ऑफ़ जीरो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली वो क्वेश्चन जो आपको यूपी के एग्जाम में दिए जाएंगे या फिर यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो अगर आपने अब से पहले इसको नहीं पढ़ा है टॉपिक को, तो आज ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपका बच जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। देखो, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी पिछली क्लास हैं, तो 4 क्लास तो कंप्लीट मैं आपको करा ही चुका हूँ। तो अगर आपने उनको अभी पूरा नहीं देखा तो आप पहले उनको देखना, उसके बाद आप ये क्लास देखना। अब आपको करना क्या, देखो आप क्या करते हो कि वीडियो को आप थोड़ी बहुत देर के लिए चलाओगे या फिर उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर लेते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको ना वीडियो लाइव ही देखनी है। आप वीडियो लाइव देखेंगे तो ये आज, और आपको ना प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर अगर हम नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। बाकी ये है कि देखो, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कुछ पॉइंट करा देंगे या फिर मैथ में आपने केवल कुछ तुम्हें क्वेश्चन करा दिए जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब इसे हिंदी में कहा जाता है, यूनिट डिजिट को कहा जाता है इकाई अंक। हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। अब इसी का और नाम क्या होता है, अगर आपको यूनिट डिजिट या इकाई अंक ना दिया जाए तो आपको ये क्या लिखा मिलेगा वो देख लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा लास्ट डिजिट। अगर आपको यूनिट डिजिट ना दिया हो तो आपको दिया जाएगा लास्ट डिजिट, जिसे कहा जाता है अंतिम अंक। जिसे क्या कहा जाता है, अंतिम अंक कहा जाता है। तो ये होता है जो आज का हमारा टॉपिक है, ये है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर आप लें, आप क्या करें, कोई भी नंबर लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 2। अब मैं आपसे कहूँ इसमें इकाई अंक ज्ञात करें, तो ये तो 2 ही होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर सिंगल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 24, 24, तो यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक है या जो अंतिम अंक है वो क्या होगा, 4 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं कोई और संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, तो जो हमारा अंतिम अंक होगा वही इकाई अंक होगा। या फिर आपको दिया जाए 6, 5, 7, 8, 9, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, तो जो अंतिम अंक होगा वही हमारा इकाई अंक यहाँ पर होता है। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर जैसे आपको दिया जाए, अभी हमने क्या किया, हमने ली सिंगल संख्याएं। यहाँ पर क्या है, ये सिंगल संख्या। लेकिन अगर आपको दिया जाए, जैसे आपको दिया जाए 3 गुणा 9, और यहाँ पर आपसे इकाई अंक पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, 3 और 9 की गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27 आ जाएगा। और इसमें जो इकाई अंक है वो कितना होगा, 7 होगा। कितना आएगा, 7 आएगा। इसके बाद अगर आपको दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, 42 गुणा 39 आपको दिया जाए, 42 गुणा 39, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको केवल और केवल इकाई अंक लेने हैं। बाकी आपको क्वेश्चन में उससे पहले क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर केवल इकाई अंक लेंगे। और यहाँ पर आप देखो क्या है, गुणा। तो अगर हम इकाई अंकों की गुणा करें, 9 दूनी 18, और 18 में भी इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, आपको दिया जाए 43, यानी 432 गुणा 831, ये क्वेश्चन आपको दिया जाए,
और आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, केवल इकाई अंक आपको लेना है। तो यहाँ पर केवल आप क्या लेंगे, इकाई अंक लेंगे। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, अगर गुणा तो आप इनकी गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर योग तो आप इनका योग करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी जो साइन यहाँ पर होगा वही आपको करना है। तो अगर हम 2 की गुणा 1 में करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ऐसे हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, देखो अगर हमें 2 संख्याएं दी जाएं और उनकी मल्टीप्लाई हो तब हम कैसे करेंगे। अगर यहीं पर मैं और बड़ी संख्या लूँ, जैसे मैंने लिया 5, 6, 7, 8 गुणा 2, 3, 9, 4, ये मैंने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर जब मैं ये संख्या लूँगा तो मुझे क्या करना है, केवल इकाई अंक लेने। तो यहाँ पर इकाई अंक 8 और यहाँ पर 4, जब हम 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 चौक 32, और 32 में इकाई अंक होता है 2। 32 में इकाई अंक कितना, 2 होगा। तो इस तरीके से आप इनको बनाओगे। ठीक है, ये था जब आपको 2 संख्याएं दी जाए। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमने सिंगल संख्या ली, यहाँ पर हमने डबल ली। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए 3 संख्याएं, जैसे आपको दिया जाए 4 गुणा 9 गुणा 7, ये आपको दिया गया, और आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो हम इनकी गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 9, उसके बाद हम करेंगे 9 गुणा 7। या आप देखो 4 नेम होते हैं 36, और 36 में इकाई अंक आता है 6। उसके बाद 7 से गुणा करें तो 7 छिंग 42, और 42 में इकाई अंक आएगा 2। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो कोई यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट लिया, संख्या 3 ली, लेकिन सिंगल डिजिट में, यानी 1 अंक की हमने संख्या ली। अगर आपको ये 1 अंक ना देकर आपको दिया जाता, यानी आपको क्या दिया जाए, जैसे अगर आपको दिया जाता 23 गुणा 42 गुणा 86, ये आपको दिया जाए। यहाँ पर हमने 2 अंकों की कितनी संख्या ली, 3। अगर ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया, तो आप क्या करें, यहाँ पर केवल आपको इकाई अंक लेने हैं। तो अगर हम 3 और 2 की गुणा करें तो 3 दूनी 6, फिर हम 6 की गुणा 6 में करें तो 6 छिंग 36, और 36 में इकाई अंक होता है 6। तो आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे बनाओगे। तो आप पहले इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं आगे। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, देखो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका ना एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा वीडियो को जब आप देखते हैं तो ऐसे आपको नहीं देखना कि आप लेट कर देख रहे हैं वीडियो को या बहुत आराम के साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से बैठना है आपको, जैसे आप स्टडी करते हो तब बैठते हैं। उसके बाद एक आपको नोटबुक लेनी है और उसमें जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ, यानी जो कुछ आपको कराया जाएगा उसे प्रॉपर नोट करना है। क्योंकि जब कभी भी आप फ्यूचर में, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि अभी तो आप लोग उसका रिवीजन करोगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका यही काम होता है कि पहले पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब उन्हें लगेगा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके बाद रिवीजन करते हैं, तब वो फिर गायब हो जाता है, फिर ये ढूंढते फिरते हैं कि मैंने कहाँ पर लिखा था। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तब आप उसे अपने नोट्स को देखो और आसानी से आपको याद आ जाए कि आपको कौन सी बात कहाँ पर बताई गई है, कौन सा कंसेप्ट आपको कहाँ पर बताया गया था। तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जैसे हमारी आगे क्लासेस होंगी तो उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है, या आप 3 या 4 महीने में कैसे पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की, तो आपको ना हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। ये नहीं कोई एक मैथ के ही बारे में, अगर मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको केवल मैथ नहीं, मैं आपको जीएस, रीजनिंग और हिंदी, इन सभी के बारे में भी बताऊंगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है। या आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी के बारे में
डिटेल्स में हमारी वीडियो आएंगी, जैसे एक मैथ पर हम बनाएंगे, उसके बाद जीएस, रीजनिंग और हिंदी। ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, या आपके लिए कौन सी लाभदायक होगी, किससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें इन वीडियोज़ में आपको कवर करा दी जाएंगी। तो अभी केवल हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम यूनिट डिजिट। तो आप इस बात को याद रखें कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप पूरा पढ़ें और अच्छे से उसका रिवीजन करें। जैसे आज जो आपने पढ़ा उसका 2-3 बार आपको रिवीजन करना है। और बाकी ये है, देखो आप जैसे पढ़ते हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप एंटरटेनमेंट करते हो, एंटरटेन, तो ठीक है, वो सब अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो प्रॉपर आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का एक अपना शेड्यूल बनाओ। जैसे आपको 2 घंटे या 3 घंटे डेली मैथ पढ़ना है, या 1 घंटे, जो भी मिनिमम तो 2 घंटे रखना ही, खैर उससे कम मत रखना, ठीक है, वरना कुछ होने वाला नहीं है, टाइम बर्बाद करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा था, जब हम 3 संख्या लेते हैं, देखो अगर हमें 4 संख्याएं दी जाएं, हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, हमें क्या दिया जाए, हमें दिया जाए 4 3 2 गुणा 432 गुणा 954 गुणा 123 गुणा 668, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। इस बार हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने संख्याएं ली 4। अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि यार हम इनकी अगर गुणा करने लगते हैं, ठीक है, अगर हम इन सभी की आपस में गुणा करें तो टाइम बहुत लगेगा। तो ऐसा आपको करना ही नहीं है, आपको केवल क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि आपको केवल इकाई अंक लेने, बाकी क्या दे रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या लेने, इकाई अंक। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया 2, इसके बाद साइन यहाँ गुणा का, गुणा 4, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, और लास्ट में हमें दिया गया 8। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब यहाँ पर होगा क्या, जब हम 4 दूनी करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 की 8 में गुणा तो 64, और 64 में इकाई अंक 4 और गुणा 3, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, तो इकाई अंक आएगा 2। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि जो इकाई अंक है वो कितना आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगर हम क्वेश्चन को और बड़ा करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 गुणा 5 6 7 5 गुणा 9 8 4 6 गुणा 4 3 2 1, ये आपको दिया गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है, जो मैंने लिखा है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको लेने हैं इकाई अंक। बाकी उसमें और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको यहाँ देखें 4, यहाँ हमें कितना दिया गया, यहाँ पर हमें दिया गया ये 4 दिया गया, और यहाँ पर कितना 5, फिर इसके बाद अगर इकाई अंक देखें तो 6, और यहाँ पर अगर हम इकाई अंक देखें तो 1। अब इससे पहले क्या लिखा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इकाई अंक लेने, आपको क्या करना है, केवल इकाई अंक लेने। तो यहाँ पर कितना 4, और 4 में 5 से गुणा करें तो 4 पंजे 20, तो इकाई अंक आएगा 0। अब 0 की आप किसी में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारा 0 ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को लेने का मतलब क्या है, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पास ना 2 कंडीशंस बनती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर हम 5 की पावर, अगर हमारा इकाई अंक 5 हो और हम इसमें गुणा किससे कर रहे हैं, इसमें हम गुणा करें सम संख्याओं से, किससे करें, किसी सम संख्या से करें, तो जो इकाई अंक होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यानी जो हमारा इकाई अंक यहाँ पर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद अगर हम 5 में किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 5 में किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें, किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई, तो हमारा इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं अगर वो आप नोट में लिखें या फिर ब्रैकेट में लिखें तो आपको याद रहती हैं, क्योंकि नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा नोट।
अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 की गुणा सम संख्या में तो 0 आएगा, 5 की गुणा विषम संख्या में तो 5 आएगा। अब आप इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर प्रूफ की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर करता हूँ एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मैं 5 में, पहले सम का लेते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर इकाई अंक 0 आ जाएगा। अगर मैं 5 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 चौक 20, यहाँ पर इकाई अंक 0 आ जाएगा। अगर मैं 5 में 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 पंजे 30, इकाई अंक 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप 5 में किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया सम का कंसेप्ट, ये हो गया हमारी सम संख्याओं का। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं पर। अगर मैं 5 में 1 से गुणा करता हूँ तो ये बराबर आ जाएगा 5, और अगर मैं 5 में 3 से गुणा करता हूँ, क्योंकि हम विषम संख्या ले रहे हैं, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 5। और अगर मैं 5 में 4 से गुणा करता हूँ, 4 नहीं सॉरी हम विषम संख्या ले रहे हैं, तो 5 25, यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये हमारा सम और विषम का कंसेप्ट होता है। अब देखो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में 5 दिखाई दे इकाई अंक में, क्या दिखाई दे? 5। अब 5 आपको दिखाई कैसे देगा? देखो यहाँ पर जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 0, 1, 5 और 6, इनका इकाई अंक सेम रहता है। इनका इकाई अंक क्या होता है? अपरिवर्तित होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे 0 का इकाई अंक 0, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है और 6 का 6 होता है, इस तरीके से होगा, अपरिवर्तित होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 5 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा लें, ठीक है, उसे कहीं तक पहुंचा दो, उसका जो इकाई अंक है वो 5 ही रहेगा। ऐसी 6 के ऊपर आप कितनी भी पावर लिख लो, यानी पावर के ऊपर पावर लिखते चले जाओ, तब भी इकाई अंक 6 रहेगा। ऐसे 1 के ऊपर होता है। तो ये 4 ऐसे हमारे अंक होते हैं जिनका इकाई अंक सेम रहता है, परिवर्तन इसमें होता ही नहीं। अब जैसे आपको 5 की पावर दी जाए और कोई सम नंबर दिया जाए, यानी कोई सम संख्या आपको दी जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? आप गुणा करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और अगर विषम संख्या होगी तो आपको 5 मिलेगा। बस ये बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी थी, ठीक है। ये हमारी छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम चलेंगे जो हमारा इससे आगे का नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पर। अब देखो यहाँ पर अभी तक जो आपने सीखा वो थे हमारे बेसिक, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए, आपको एग्जामिनर दे दे 3 गुणा 58 गुणा 432 गुणा 996, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे गए, यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इन इकाई अंकों की गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 आ जाएगा, और ये 2 छक्के 12 का 2 और 4 दूनी 8, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा ना वो 8 आएगा। लेकिन ये सब मुझे नहीं सिखाना आपको। देखो अगर यही चीज़ें आप मुझसे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे होते या ऑफलाइन पढ़ रहे होते, तो आपको जो यूनिट डिजिट पढ़ाया जाता ना बिल्कुल बेसिक से तो ये अभी भी है, लेकिन बहुत सारे जो बेसिक में कंसेप्ट आते हैं ना, वो यहाँ पर आपको अगर बता दिए जाएँ तो वो आपके किसी काम के तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लेवल है वो अलग है और जो सीजीएल का लेवल होता है ना वो अलग होता है। तो यहाँ पर हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, जिनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और जिनसे आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि आप बिना मतलब का ज्ञान मैं आपको दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अगर अब जो हमारा यहाँ से नेक्स्ट बनेगा, अगर मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट टाइप की, इसी में जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है ये आता है बेस्ड ऑन पावर। ये किससे रिलेटेड होगा? पावर से होगा, यानी घातों से होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए 2 की पावर 51, अब आप इसको हल कैसे करेंगे? आपसे कहा जाए इसमें इकाई अंक ज्ञात करें, तो आपको अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो ये बराबर होगा 2। आप पावर को करेंगे 4 से डिवाइड, आप क्या करेंगे? 4 से भाग। तो 4 से अगर हम इसको भाग दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचेगा? 3।
अब यहाँ पर जो हमें लिखना है ना, ये जो हमने लिखा है ये होता है शेष, जो बचेगा भाग देने के बाद। जैसे अगर आप इसको अलग से भाग दोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 से 51 को भाग दूँ तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 11, इसके बाद 4 दूनी 8, और अगर 11 में से हम 8 घटा दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 3 होगा क्या, ये होगा शेष, रिमाइंडर होगा, ये क्या होगा, शेष होगा। तो यहाँ पर जो शेष होगा वो आपको पावर में लेना है। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, अब देखो यहाँ पर भी आप ये समझ लें, अगर मैंने लिखा 2 की पावर 1 तो बराबर होता है 2। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 2 तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो बराबर कितना होगा, 4। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 की पावर 3 तो ये बराबर होगा 2 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आपको दिया जाए 2 की पावर 4 तो ये बराबर, इसका मतलब आपको 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, और ये बराबर आएगा 16, जिसमें इकाई अंक 6 होगा। तो ये कुछ हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं पावर से रिलेटेड। तो आपको दिया गया 2 की पावर 3, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन कैसा था, बहुत ही आसान, हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद जैसे आपको दिया जाए, अगर आपको दिया जाए 7 की पावर 69 आपको दिया गया, और आपसे पूछ लिया जाए इकाई अंक, तो आप क्या करेंगे, 7 जो बेस है वो लेंगे। अब आप इसको 4 से भाग दें तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो शेष कितना बचेगा, 1। तो 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जब आपको पावर दी जाती है, जैसे अगर आपको दिया जाता 9 की पावर 321, अगर आपको क्या दिया जाए 9 की पावर 321, तो पावर आपको कितनी ही बड़ी दी जाए, आपको क्या करना है, केवल अंतिम 2 अंकों को आप 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर ये 4 पंजे 20, शेष कितना बचेगा, 1। तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जैसे अगर आपको दिया जाए 8 की पावर 7, 8, 9, 5 और यहाँ पर हमने ले लिया 4, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, इसके जो अंतिम 2 अंक हैं आप इनको 4 से भाग देंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 8, तो रहेगा, ये आपको लेना है। इसके बाद अगर आप 4 से भाग दें तो ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो शेष कितना बचेगा, 2, और 8 का वर्ग होता है 64। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो आप गारंटी से मैथ सीख जाओगे, ठीक है। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपको जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आप पहले इसको नोट करें, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमें जो क्वेश्चन गिवन है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्वेश्चन क्या दिया जाए, 24 की पावर 571 गुणा 455 की पावर 6789 गुणा 321 की पावर 7, 9, 8, 1, 2, 5, ये आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना। देखो अब मैंने आपसे कहा था केवल और केवल आप करेंगे काम किस पर, इकाई अंक पर। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना, 4, तो आपको केवल 4 लेना, उससे पहले क्या है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, यानी कोई लेना देना उससे है ही नहीं आपको। तो यहाँ पर ये 4, इसके बाद आप पावर को 4 से भाग दें, तो ये होगा 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो पावर में आ जाएगा 3 गुणा,
इसके बाद 5 के ऊपर आप कितनी ही पावर लगा लें, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 5, और ऐसी 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा लें ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 की पावर 3 होता है 64, कितना होगा 64 गुणा 5 एकम 5, और अगर 5 की गुणा कर दें 4 में तो 5 चौक होते हैं 20, और इकाई अंक आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन आपको इतना लेंथी अगर दिया जाए तब आप क्या करोगे, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करता हूँ और आपको ये दिया जाए 7 8 2, और इसकी पावर आपको दिया गया 25 60 गुणा, फिर हमें दिया गया 981 की पावर 3 2 1 4 3 2 1 4, आगे हमें दिया गया 5 7 8 9, और इसकी पावर 3 2 5 1 4 6। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना था इकाई अंक। तो हम इकाई अंक कैसे निकालें, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है 2, तो हमने क्या किया 2 लिया। इसके बाद अब यहाँ पर पावर कितनी 60, आप इसको 4 से भाग दें, तो 4 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 चौका 60 होते हैं। तो जब शेष 0 बचे, यानी पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो आपको पावर लेनी होती है 4। अब आप पावर 4 क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। अब इस बात को आप यहाँ समझें, इस बात को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो अगर मैंने आपसे कहा 2 की पावर 1 तो बराबर होता है 2, अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 3 तो ये बराबर 8 होता है, 2 की पावर 4 बराबर 16 जिसमें इकाई अंक 6 होता है, 2 की पावर 5 32 इकाई अंक 2 होगा। अगर आप 2 की पावर 6 निकालें तो 2 की गुणा आप 2 में कर दें तो 2 दूनी 4, यानी इकाई अंक 4 होगा। ऐसी 2 की पावर 7 तो 2 की गुणा 4 में तो 4 दूनी 8, फिर ये होगा 2 की पावर 8 बराबर 2 8 16 इकाई अंक 6 आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 9 ये फिर से 2 6 12 2 ही आएगा, और 2 की पावर 10 फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ये हमारे यहाँ पर एक सीरीज एक पैटर्न बनता है। अब इस पैटर्न को आपको समझना है। देखो यहाँ पर मैंने देखा 1 से हम आगे 5 पर, तो जो इकाई अंक हमारा 1 पावर पे था वही हमारा किस पर है 5 पावर पर दिया है। इसके बाद आप ये देखें यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर भी ये कितना है 4, इसके बाद ये पावर 2 और यहाँ पर पावर कितनी 6, तो सेम इकाई अंक इन पावरों का। इसके बाद अगर हम इस 8 को देखें तो यहाँ पर ये 3 से 7 पर आ रहा है। अगर हम 6 को देखें तो 6 4 से 6 4 से 8 पर आ जाएगा। तो अब आपको इसमें समझना क्या था, देखो समझना आपको केवल इतना है कि अगर आप इन 4 का ना पेयर बना लें, जैसे 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6, ये हमारी सीरीज बनेगी। तो सीरीज क्या बनेगी कि यहाँ पर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है। कोई भी डिजिट आप लेना, कोई भी, उसमें जब पावर 4 हो जाएगी तो उसके बाद जो 5वीं पावर होगी ना वहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर क्या होगा, जो पुनरावृत्ति है इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी अंक को आप लेंगे सभी में ये होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं, यानी हम 4 4 के पेयर बना के साइड कर लेते हैं। तो जो बचता है हम उसे पावर में, जब कुछ बचेगा ही नहीं, शेष नहीं बचता, तो हम इसलिए क्या लेते हैं पावर 4 लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा 2 की पावर 4। इसके बाद गुणा, अब यहाँ पर कितना 1, अब 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो आपको तो 1 ही लेना था। इसके बाद यहाँ हमें दिया गया 9, तो हमें लेना है यहाँ पर 9, और ये हमें दिया था 46, 4 से भाग देंगे तो 9 की पावर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 9 की पावर 2 आएगा। तो 2 की पावर 4 होता है 16, यानी इकाई अंक 6 आ जाएगा। 1 की गुणा करो या मत करो, 9 की पावर 2 81, यानी 1 बराबर आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर अभी हमारे थोड़े से क्वेश्चन और बाकी हैं जो हम इसमें करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे।
तो हमारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जोड़, घटाने, गुणा, भाग, इनसे रिलेटेड जब हम तीनों को मिक्स करके ना एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी क्या है, अभी हमने केवल मल्टीप्लाई देखा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्लस माइनस, उसके बाद गुणा प्लस माइनस, यानी सारी कैलकुलेशन हम एक ही क्वेश्चन में करेंगे। समझ गए? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे ना एग्जामिनर आजकल पूछता है, जिसमें आपको प्लस देगा, माइनस देगा, गुणा भी देगा। नहीं होता क्या है कि आपको कन्फ्यूज करना होता है, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन गलत करोगे, नहीं होगे तो क्वेश्चन आपका सही रहेगा। तो जो हमारी ये वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है या आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में जो भी आपके फ्रेंड हैं, कलीग हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखो अभी हमने केवल यूपी पुलिस स्टार्ट किया है। अभी जो हमने किया है ना, केवल यूपी पुलिस स्टार्ट किया है। आने वाले कुछ दिन में हम जीडी का बैच भी स्टार्ट करेंगे। जब हमारी सारी क्लासेस प्रॉपर चलने लगेंगी तो आपको यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह इन सभी के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी होगी, बाकी किसी और जो हमारी क्लास होगी ना उसमें आपको मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है या कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ मेरे पढ़ाने से कि जो भी आपके एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक होता है अनुभव, एक होता है केवल पढ़ाना, ठीक है। तो अगर मुझे अनुभव भी है प्लस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं उनका भी अनुभव है, तो यहाँ तक कि मैं पढ़ा भी काफ़ी टाइम से रहा हूँ और एग्ज़ाम भी मैंने बहुत सारे निकाले, तो उन सभी के बारे में, और मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हूँ, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको किसी दिन बताऊँगा फ्री टाइम निकाल के। एक वीडियो आपके लिए ना इसी टॉपिक पर बनाई जाएगी, जैसे आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होगी। तो हम देखेंगे कि एक वीक में आपके पास एक वीडियो ऐसी पहुंचा दी जाए जिसमें आपको जिससे कुछ फ़ायदा हो, जैसे बुक से रिलेटेड हो, टाइम टेबल से रिलेटेड हो, या फिर आपको किस तरीके से पढ़ना है उससे रिलेटेड हो। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें। बाकी ये होगा कि हाँ पढ़ाई से अलग वो सारी बातें हमारी होंगी, क्योंकि जो हमारी ये पढ़ाई वाली वीडियो है इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करें वो पढ़ाने पर करें, ना कि इधर उधर की बातों पर। क्योंकि अगर इधर उधर की बातों पर हम फोकस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, और मेन आपका है, यानी आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। बस हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपका जो टाइम है उसका सदुपयोग हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ।